अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ आ रहा है और जो लोग डायबिटिक्स हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो रमज़ान में रोज़े कैसे रखेंगे। तो उनकी रहनुमाई के लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ वीडियोस बनाई जाएं और कोशिश करूँगी कि ये एक मंथ में जो सारी सिलसिला है इन वीडियोस का वो कंप्लीट कर दूँ, ताकि जैसे ही रमज़ान आए तो उनको जहाँ पर भी गाइडेंस हो वो वीडियोस देख लें। उसके अलावा पहले से वीडियोस देखकर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। बेसिकली मेरी वीडियोस उनके लिए हैं जिनको शुगर या ज़ियाबतीस की बीमारी है और उनके लिए ख़ास तौर पे गाइडेंस है उनको रमज़ान में कैसे रोज़े रखने हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले तो इन अफराद को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। यानी वो अफराद जो कि ज़ियाबतीस की बीमारी में मुब्तला हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इस लिहाज से कि जो जो उनको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। यानी एक कैटेगरी वो है जिसमें लोगों को कम मुश्किलात पेश आती हैं और इसी तरह आगे कैटेगरी की सिवियरिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैटेगरी नंबर 1 वो लोग हैं जिनको मुश्किलात बहुत कम पेश आएंगी, हैं वो डायबिटिक मगर उनको रोज़ा रखने में कम मुश्किलात पेश आती हैं। वो लोग हैं जो कि या तो परहेज से ही अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हैं या फिर ज़ियाबतीस की गोलियां थाइज़ोलिडाइन या मेटफॉर्मिन के इस्तेमाल से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं और अच्छी कंट्रोल है उनकी शुगर, और उसके अलावा भी वो सेहतमंद हैं, उनको कोई और बीमारी या मसला नहीं है। दूसरे नंबर पे वो कैटेगरी आती है जो दरमियाने दर्जे की मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। वो अफराद शामिल हैं जिनकी ज़ियाबतीस अच्छी तरह कंट्रोल हो और वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और सिक्रीटोगॉज इस्तेमाल करते हों। अब चलते हैं कैटेगरी 3 की तरफ। कैटेगरी 3 के वो अफराद हैं जिनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस कैटेगरी में वो अफराद शामिल हैं जिनका HbA1c यानी गुज़श्ता 3 माह की शुगर का कंट्रोल है वो 7.5 से 9% के दरमियान रहता हो और ब्लड ग्लूकोज लेवल 104 से 135 तक रहता हो। यानी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 104 से 135 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहता हो। उसके अलावा वो लोग भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि ज़्यादातर अकेले रहते हैं, जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं, या फिर ज़्यादा उम्र वाले अफराद जिनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती हो। ऐसे अफराद जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, मिसाल के तौर पे नींद की गोलियां या फिर एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स। ऐसे अफराद जो कि गुर्दे की पेचीदगियों में मुब्तला हों। ऐसे अफराद जो कि ज़ियाबतीस से मुतासिर एक से ज़्यादा मजीद पेचीदगियों में मुब्तला हों। ऐसे अफराद जो कि डायबिटीज़ से मुतासिर मैक्रोवास्कुलर पेचीदगियों में मुब्तला हों, यानी मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस उनको जकड़ चुकी हों। और ऐसे अफराद जो कि इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरिएज इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी इसी कैटेगरी में मौजूद हैं। ख़ास तौर पे वही बात है, इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरिया इस्तेमाल करने वाले वो अफराद ज़्यादा मुतासिर होते हैं जो कि अकेले रहते हैं। ये सब लोग कैटेगरी 3 में आते हैं, यानी इन लोगों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब हम कैटेगरी 4 और सीरियस कैटेगरी के पास बढ़ते हैं, यानी अफराद जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है रोज़ा रखते हुए। इसमें शामिल हैं वो अफराद जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनको रमज़ान से 3 माह कबल हाइपोग्लाइसीमिया या खून में शुगर की कमी का सामना करने का वाक़या पेश आया हो, जिनको माजी में या पास्ट में पहले ही कभी हाइपोग्लाइसीमिया हुआ हो या उसकी अलामात से वो बेखबर रहे हों और शुगर की शदीद कमी आई हो खून में। उसके अलावा वो अफराद जिनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पिछले 3 माह में या उससे कबल कभी भी हुआ हो, वो लोग भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करेंगे अगर वो रोज़े रखें। मुसलसल ख़राब ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, यानी जो लोग वैसे तो किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो पहली वाली, मगर उनकी शुगर कंट्रोल ना रहती हो। उसके अलावा ऐसे अफराद जो कि डायलिसिस में इन्वॉल्व हों, जिनका डायलिसिस किया जाता हो और डायलिसिस पे हों। वो अफराद जो कि शदीद जिस्मानी मुशक्क़त करते हैं, यानी सीवियर फिजिकल एक्टिविटीज़ जिनकी हैं। वो अफराद जो कि शदीद बीमार रहते हैं, शुगर के अलावा और भी उनके बहुत सारे मसले मसाइल और बीमारियां हैं जो कि दायमी हैं और मुसलसल चल रही हैं। वो औरतें जो कि हामला हों। ये कैटेगरी वो अफराद हैं जिनको रोज़ा रखने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कैटेगरीज आपको मैंने बताई हैं, ताकि आप अगर इसमें अपने आप को कंसीडर करें और एलोकेट करें तो आप देख सकें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और फिर आप अपनी उस कैटेगरी से अपने आप को बेहतर कैटेगरी में लाने की कोशिश करें। इसके अलावा और बहुत सारी मालूमात हम आपको इस टॉपिक पर देंगे, तो मेरी और वीडियोस आती रहेंगी, वो देखते रहिए, जिसमें हम आपको बताएंगे, टिप्स भी बताएंगे और इन मुश्किलात में जो आप कर सकते हैं उसके हल भी बताएंगे। तो मेरा चैनल आप देखते रहिए।
آپ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے لنک شیئر کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے تو آپ ہمیں اپوائنٹمنٹ بک کر کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔